नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पेशतर इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़, उल्फ़त और सच्ची चाहत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ व महवर, मालिक जिन्न व बशर, हबीब रब्बी अकबर, अल्लाह के महबूब, दानाए ग़ुयूब, मुनज़्ज़ह अनिल उयूब, सरवरे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहना बिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदत, अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए आवाज़ बुलंद दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की मोहब्बत में फिर बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शादी के अय्याम चल लगे गए, हर चार जानिब खुशियों का समा है। इसी मुनासिबत से मैंने कलाम पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 3 तिलावत की है। कुछ बातें इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं अर्ज़ करूँगा, बग़ौर उसे समाअत कीजिएगा और इस नीयत के साथ ये बातें आप लोग समाअत कीजिएगा कि इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल भी ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, और उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें खुश आए, जो तुम्हें पसंद आए, 2-2, 3-3 और 4-4। फिर फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, और अगर तुम्हें डर हो, खौफ हो कि तुम बीवियों के दरमियान अदल ना कर सकोगे, सही तरीके से उनके हुकूक की अदायगी ना कर सकोगे, तो कुरान कहता है फ़वाहिदा, तो एक ही निकाह करो। ये सूरह निसा की आयत नंबर 3 है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के मुतालिक इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, बंदो निकाह करो। निकाह एक इबादत है, निकाह एक बरकत वाला अमल है, निकाह एक सुन्नत है। और इस आयत करीमा में फरमाया गया 2-2, 3-3, 4-4। इसका मतलब ये है कि मर्द जो है, मुफस्सिरीन ने फरमाया एक वक्त में 4 औरतों को निकाह में रख सकता है कि उसकी इजाज़त है। क्या है? इजाज़त है, हुक्म नहीं है। अगर कोई समझे हुक्म है तो मसला हो जाएगा, हुक्म नहीं है, इजाज़त है। लेकिन किस मर्द को इजाज़त है कि जिसके पास अदल और इंसाफ करने का पूरा पावर हो, जो एक का भी हक ज़ाय ना होने दे, जो किसी एक को अच्छा किसी एक को ख़राब तरीके से रखे, ये मामला ना हो, सबको सही तरीके से रखे। तो उसको भी हुक्म नहीं है कि वो 4 करे, एक वक्त में 4 को रखे, बल्कि उसको भी इजाज़त है कि अगर रखना चाहे तो एक वक्त में कितने रख सकता है? 4। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, आगे वाली बात जो है ना उसे गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू,
और अगर तुम्हें खौफ है, डर गए, अगर तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम उनके दरमियान अदल ना कर सकोगे, उनके दरमियान सही तरीके से इनके हुकूक की अदायगी ना कर सकोगे, तो फिर साफ लफ्ज़ है कुरान के अंदर फवाहिदा, तो एक ही निकाह करो। क्या करो? एक ही निकाह करो। आप जानते हैं निकाह का ये खूबसूरत मंजर हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते गए। ये निकाह क्या चीज़ है? अल्लाह अकबर। सुनिएगा, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाह ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, तो हुज़ूर फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, तो वो मुझ में से नहीं गए, वो हम में से नहीं गए। मतलब क्या है कि निकाह करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, बल्कि तमाम अंबियाए किराम का तरीका है। तो कहा जो निकाह न करे, हुजूर फरमाते कि वो हमारे तरीके पर नहीं गए। हुजूर फरमाते वो हमारे तरीके पर नहीं गए। दूसरी हदीस पाक सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते गए, और ये कुरान की आयत में आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ, कुरान की आयत का तर्जमा और मफ़हूम आपके सामने पेश करने लगा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि अगर कोई बंदा निकाह करता है, अगर निकाह करने वाला गरीब होता है, तो अल्लाह निकाह की बरकत से उसे मालदार कर देता है। इतनी बरकत वाला निकाह है। निकाह को आम न समझिएगा, निकाह कोई मुश्किल काम नहीं है, निकाह कोई मुश्किल अमर नहीं है, बल्कि इस्लाम के कामों में जो सबसे आसान काम है वो निकाह करना है। दो गवाह की मौजूदगी में हक के मेहर अदा करके इजाब व कबूल करना, और शबे ज़ुफ़ाफ के बाद दूसरे दिन दावत वलीमा खिलाना, इसी का नाम निकाह है। बहुत आसान है, इतना आसान काम है, लेकिन बरकतें देखे। हदीस पाक में आया है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, और आने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबी की शिकायत है, फाका कशी की शिकायत है, बड़े मुश्किल अय्याम गुजरते गए, बड़े तकलीफ दे अय्याम निकाहों के सामने गए, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, कोई ऐसा वजीफा बताए, कोई ऐसा अमल बताए कि अगर इस अमल को मैं करूं, अल्लाह मेरे गरीबी को दूर कर दे, अल्लाह मेरे फाकों को दूर कर दे, अल्लाह मेरे मुसीबतों को दूर कर दे, अल्लाह मेरी परेशानियों को दूर कर दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज्यादा कुछ इरशाद ना फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया कि ए मेरे सहाबी, तो निकाह कर ले, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरी सारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। ये बरकत वाला निकाह है, ये बरकत वाली चीज़ है। और सुने एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान जब मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, सारे अमाल का जो है रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इंसान इसके बाद कोई अमल नहीं कर सकता, इसके बाद इंसान कुछ कर नहीं सकता, न नमाज, न रोज़ा, न ज़कात, न हज, कुछ नहीं कर सकता। जब तक रूह जिस्म में बाकी है तब तक ये सारे अमाल, लेकिन मरने के बाद फिर कोई चीज़ इंसान कर नहीं सकता, न कोई चीज़ उसे फ़ायदा पहुँचा सकती है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी की औलाद है और वो औलाद अगर उसके हक में दुआ करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद की दुआ की बरकत से मरने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। और ये औलाद कब पैदा होती है? निकाह जब अमल में आता है, निकाह होता है, तब औलाद का वजूद होता है। यानी ये निकाह की बरकतें बताई गई है। और कुरान शरीफ के अंदर जब मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि निकाह तो अल्लाह के निशानियों में से एक निशानी है। निकाह क्या है? अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए इस अमल को करने में देरी न की जाए, बल्कि अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इबादत गुजार हो, इबादत गुजार पूरी पूरी रात इबादत करता हो, पूरे शब रोज इबादत में गुजारता हो, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं इबादत गुजार की इबादत उस वक्त तक कामिल नहीं होती है जब तक कि वो इबादत गुजार निकाह न कर ले, निकाह न कर ले। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला सहाबी रसूल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्र के सिर्फ 10 दिन बाकी हो, कितने दिन?
अब्दुल्लाह इब्न मसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, फरमाते हैं मेरी उम्र के सिर्फ 10 दिन बाकी हो, 10 दिन के बाद दुनिया से मुझे रुखसत होना हो। तो कहा उन 10 दिनों में मैं जिन कामों को करना पसंद करूंगा उनमें से एक काम है कि मैं निकाह करना पसंद करूंगा, निकाह करना पसंद करूंगा। किसी ने पूछा कि 10 दिन बाकी हो और आप ये ख्वाहिश क्यों कर रखेंगे? कहा इस वजह से कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह से ऐसे हाल में मुलाकात ना करूँ कि मेरी कोई बीवी ही ना हो, मेरे कोई बीवी ना हो। ऐसे हाल में मैं अल्लाह से मुलाकात करना नहीं चाहता। कहा मैं अल्लाह से इस हाल में मिलना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी बीवी को छोड़ के जाओ। अंदाजा करें ये निकाह कितनी बरकतों वाला है। अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, सहाबा को कितना प्यार था इस निकाह के अमल से। अब जरा सुने, हजरत मुआज़ बिन जबल, ये भी सहाबी, उनकी 2 बीवियाँ थी। ताउन के अंदर, ताउन एक बीमारी होती है, ताउन की बीमारी में इनकी दोनों बीवियों का इंतकाल हो गया। अब खुद हज़रत मुआज़ बिन जबल ये भी ताउन की बीमारी में मुब्तला हो गए थे, ताउन की बीमारी में मुब्तला। तो फिर इनसे पूछा गया कि आप ताउन की बीमारी में मुब्तला है, अब आप क्या करेंगे? कहा मेरी ख्वाहिश है कि फिर से मेरा निकाह कर दिया जाए। क्या कहा? ताउन की बीमारी में 2 बीवियां तो थी, इंतकाल कर गई ताउन में, तो कहा फिर मेरी ख्वाहिश है कि निकाह कर दिया जाए। इनसे भी पूछा गया तो इन्होंने यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलना चाहता हूँ कि दुनिया में एक बीवी को छोड़कर जाऊँ, दुनिया में किसी शरीक हयात को छोड़कर जाऊँ। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा करे हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला, बगैर किसी वजाहत के सिर्फ मैं आपको बातें, ओरिजिनल बातें मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते गए कि अल्लाह अकबर, उनकी एक बीवी थी, उनका इंतकाल हो गया। बीवी के इंतकाल के दूसरे ही दिन आपने निकाह कर लिया। ये निकाह इतना अहम है, निकाह कितनी बरकत और फजीलत है। दूसरे ही दिन आपने निकाह कर लिया। अल्लाह अकबर, दूसरे दिन निकाह किया तो अब लोग होते हैं मतलब अजीब और गरीब बातें बनाने वाले। कोई काम करो, आपको अपनी काम का, अपनी बातों का चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते ही ऐसे जिसकी ड्यूटी ये होती है कि बस लोगों की बातों को फैलाए। तो अल्लाह अकबर, उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे तो अजीब और गरीब बातें करने लगे। बीवी का इंतकाल हुआ है और देखो यार कि दूसरे ही दिन निकाह कर लिया। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया दूसरा निकाह इसलिए कर रखा और फौरन इसलिए कर रखा हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं के कब रूह निकल जाए, कब इंतकाल हो जाए। तो कहा इतना बड़ा इमाम अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह से मुलाकात करे तो इस हाल में मुलाकात करे कि दुनिया में उसकी कोई बीवी ना हो, दुनिया में कोई उसको गुनाह से बचाने वाली ना हो, दुनिया में कोई शहवत से बचाने वाली ना हो। ऐसी चीज को मैं छोड़े बगैर अल्लाह से मुलाकात करना नहीं चाहता। कहा एक बीवी को मैं छोड़ के जाऊं, अगर इंतकाल हो जाए तो इस हाल में मैं अल्लाह से मुलाकात करूं। अल्लाह को अकबर, ये बड़े बड़े हमारे बुजुर्गान दीन का यह तरीका अमल था। इतना निकाह पसंद, बल्कि आपने नाम सुना होगा हज़रत बिशर हाफी का नाम सुना? हज़रत बिशर हाफी जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी ज़मीन पर चले, अपने जो है अल्लाह अकबर जूते नहीं पहने। कहा ये अल्लाह की ज़मीन है और बिशर इस लायक नहीं कि ज़मीन पर अल्लाह की ज़मीन पर जूते पहन कर चले। ये हमारे बुजुर्गों का तकवा था, ये अल्लाह वाले ऐसे होते थे। तो अल्लाह अकबर, इन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाह नहीं किया था, शादी नहीं की थी, इन्होंने नहीं की थी। किसी ने पूछा था कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो कहा कि मैं फ़र्ज अदा करने में इतना मशगूल हो कि निकाह करने का टाइम नहीं है, निकाह करने का मेरे पास मौका नहीं है। तो अल्लाह अकबर, जब इनका इंतकाल हुआ तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते गए कि किसी ने बिशर हाफी को ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद उनसे पूछा या बिशर हाफी मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? तो बिशर हाफी क्या कहते हैं? बिशर हाफी कहते हैं अल्लाह ने अपने फजल से बिशर हाफी को जन्नत में आला दर्जा अता फरमाया गया और फरमाया अल्लाह ने बिशर हाफी को नबियों का सा मकाम अता फरमाया गया। लेकिन अल्लाह अकबर, बिशर हाफी का जवाब सुने। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते गए उस ख्वाब में देखने वाले को बिशर हाफी कहते गए, लेकिन ए मुझे ख्वाब में देखने वाले सुन ले, लोगों को बता दे, बिशर इबादतें करता रहा, रियासतें करता रहा, पूरी जिंदगी कभी पैर में जूता नहीं पहना, सिर्फ अल्लाह की इबादत में अय्याम गुजारे गए। लेकिन बिशर हाफी उन लोगों के दर्जों तक नहीं पहुंचा गए जो लोग शादी करके उस मकाम पर पहुंच गए। इबादत और रियासत के साथ शादी करके जिस मकाम तक पहुंचे गए, बिशर हाफी उनके मकाम तक नहीं पहुंच सका गए। अल्लाह अकबर, ये है निकाह। निकाह के जरिए इंसान गुनाहों से बच जाता है। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए आदमी निकाह करता है तो उसकी निगाहों की हिफाजत हो जाती है। क्या हो जाती है?
निकाहों की हिफाजत। आदमी निकाह करता है उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है, बुरे काम नहीं करता। अल्लाह पर दो कुछ लोग जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के कमरे में दाखिल हो गए और उन लोगों ने, हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, और उन लोगों ने नबी की बीवियों से जो है अज़वाज से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का क्या हाल था, क्या हाल था। तो अज़वाज मुतहरात ने बताया कि पूरी शब इबादत करते गए और जो है अल्लाह अकबर पूरी इबादत के बारे में बताया। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो नबी की तरह इबादत कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह अकबर, इसमें से एक ने क्या कहा, मैं पूरी रात जो है नमाज पढ़ूंगा, किसी ने कहा मैं पूरे जो है अब हर वक्त रोजा रखूंगा, किसी ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा। इतनी ही देर के अंदर जब ये बात हो रही थी कि निकाह नहीं करूंगा, हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, ना मेरी तरह रोजे रख सकता है, ना मेरी तरह नमाज पढ़ सकता है, ना मेरी तरह हज अदा कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। कहा ये सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन इन कामों के साथ साथ मैंने निकाह भी किया गया। क्या फरमाया हुजूर ने, मैंने निकाह भी किया गया। कहा निकाह को छोड़ने की बात कैसे कर रहे हो कि निकाह नहीं करूंगा। निकाह न करने से आदमी मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो जाता, बल्कि अल्लाह को अकबर। आप अंदाजा करें निकाह इतनी बरकतों वाला अमल, इतनी बरकतों वाला अमल है निकाह। एक हमारे सहाबाए किराम में से एक सहाबी है कि जिन्होंने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, कहा कि लोग निकाह करे बगैर ये किस तरह से दावा कर सकते हैं कि वो कभी गुनाह नहीं कर सकते। ये फिर अल्लाह ताला जिस पर करम फरमाए, यानी अगर कोई बंदा रिश्ते निकाह में अगर न जुड़ जाए तो शैतान हर तरीके से बहका देता है। इसलिए हर बंदे मोमिन को चाहिए कि निकाह की तरफ क्या करे, तवज्जो करे निकाह की तरफ। तो कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कहा कि निकाह करो, ये निकाह बहुत बरकत वाला अमल है। दूसरी बात जो आगे मैं अर्ज करनी है, अब पूरी बात सुनोगे तो आपको मेरी गुफ्तगू का माहसल भी समझ आएगा। एक बात हो गई निकाह वाले की, निकाह कितनी बरकतों वाला अमल है। अब निकाह किस उम्र में करना चाहिए, निकाह किस उम्र में करना चाहिए, ये बड़ा ज़बरदस्त मसला है। आज देखो कई लोग जो है 28, 30 साल, 32 साल, 35 साल तक के भी लोगों को मैंने देखा है कि जो निकाह नहीं कर पाते, निकाह नहीं होता है, न माँ बाप करने देते गए और वो करने के लिए राजी हो तो कोई और मना कर देता है। निकाह नहीं करते, बड़ी बड़ी उम्र हो जाती है लेकिन निकाह नहीं कर पाते, ना निकाह वो करने की ख्वाहिश करते गए। अल्लाह को याद रखे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह किस उम्र में करना चाहिए। तो मेरे आका फरमाते हैं जब लड़का और लड़के बालिग हो जाए। बालिग का मतलब समझते हैं ना, जब लड़के को एहतिलाम होना शुरू हो जाए और लड़की को पीरियड आना शुरू हो जाए। ये खुले अल्फाज में कह रहा हूँ ताकि बात समझ में आ सके। कहा जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए तो उनके रिश्ते के लिए अल्लाह उनके निकाह के लिए रिश्ता तलाश करो, फौरन निकाह कर दो जब बालिग हो जाए। और सुने मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए कि जो लड़कियां और लड़के निकाह के लायक हो गए, निकाह की उम्र इनकी हो गई लेकिन माँ बाप निकाह नहीं करते गए, इसके बाद जवान लड़की और लड़का जितने गुनाह करेंगे उनके गुनाह का बार और उनके गुनाह का खमियाजा माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। ये मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है। निकाह के लायक लड़के हो जाए, लड़कियां हो जाए और निकाह ना करें। आज ज्यादातर गुनाह इसी वजह से हो रहे, लड़कियां गैरों के साथ भाग रही, हमारा लड़का अफेयर के अंदर मुब्तला हो गया, हमारा लड़का 3-4 इसकी गर्लफ्रेंड हो गई। कहां से हो गए सारे मसाइल? निकाह ना करने की वजह से। मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमाया बालिग और बालिगा हो जाए फौरन उनके लिए रिश्ता तलाश करो, निकाह कर दो। लोगों को मसला रहता है, मुफ्ती साहब ने भी एक वाज के अंदर फरमाया था कि लोगों को बड़ा मसला रहता है, निकाह करने के बाद रुखसती करना जरूरी होता है। याद रखे रुखसती करना फौरन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन निकाह करना गुनाहों से बचाने के लिए ये जरूरी होता है। बल्कि अल्लाह पर आप खुद गौर करें, बात रुखसती की रही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी का नाम है आयशा। क्या नाम है? बोलो सारे, क्या नाम? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत आयशा से मक्का शरीफ में हुई, उसके बाद मदीना शरीफ में रुखसती हुई। कितना टाइम था? शादी के 3 साल के बाद रुखसती हुई है। कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। रुखसती बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन गुनाहों से बचाने के लिए अपनी औलाद को निकाह करना जरूरी रहता है। वरना मसला ये है कि बच्चों के गुनाहों का इल्जाम, बच्चों के गुनाहों की सजा माँ बाप को भुगतना पड़ेगी अगर निकाह न करने की वजह से गुनाह कर रहे हैं। और अब तो गुनाह करना बिल्कुल आसान है।
बिल्कुल आसान नॉर्मली काम हो गया। अब तो याद रख के निकाह नहीं करेंगे। बच्चे की उम्र 15 साल 20 साल की हो गई, हम निकाह करने की तैयारी नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तो होता है क्या है मालूम है? मोबाइल हाथ में गए, सोहबत का असर भी तो होता है। इसके बाद गंदी फिल्में देखेगा, ब्लू फिल्में देखेगा, लड़कियों पर नजर खराब करेगा, लड़कियां मोबाइल चलाएगी। और आपको मैं कई दिन से एक ऐप के बारे में सुन रहा हूँ, gujarati.com ऐप, इसके बारे में सुन रहा हूँ। अभी इस ऐप के बारे में क्या है कि भाई जिस लड़कियों को अच्छा लड़का तलाश करना हो और जिस लड़की को अच्छा लड़का तलाश करना हो तो कहाँ वो इस ऐप के अंदर जाए और मेहनत करके तलाश करे। यानी अब तो बिल्कुल ये दुनिया वाले इंटरनेट के जरिए गुनाह आम कर रखेंगे और हमारी औलाद, हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, इनकी जवानी माँ बाप तबाह और बर्बाद कर रखेंगे। क्यों निकाह में देरी हो रखेंगे? निकाह करने के अंदर जो अल्लाह पर जल्दी की जाए ताकि गुनाहों में मुलव्विस ना हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो निकाह करने में देरी होती है ना, उसका सबब क्या होता है? रस्म रिवाज होते हैं हमारे, रस्म रिवाज, रस्म रिवाज। कुछ लोग इनका स्टेटस होता है ना, पैसों का स्टेटस होता है, कुछ लोगों की इज्जत का सवाल होता है, तो कहते हैं कि भाई फला आदमी ने तो यार 1 लाख का जो है बैंड लाया था, मेरी लड़की की शादी में मैं जरूर लाऊंगा। और इसी बैंड के लाने की तैयारी में बच्चा 30 साल के ऊपर का निकल जाता है, लेकिन निकाह नहीं करता, निकाह नहीं करता। ये पूरे रस्म रिवाज की वजह से। तुम जानते हो कि बच्चा 25-30 साल के अंदर उसने कितने गुनाह किए होंगे, इसका खमियाजा तुम कितना भुगतने वाले हो कब्र में, कयामत के दिन, दुनिया के अंदर। इसलिए याद रखना, हमारी औलाद है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, किसी के यहाँ औलाद पैदा हो तो वह अपने बच्चे का नाम वगैरह रख दे। नाम वगैरह रखने के बाद जब निकाह के लायक हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है फौरन निकाह की तैयारी की जाए, फौरन निकाह की तैयारी की जाए। अल्लाह को तो ये है कि निकाह किस उम्र के अंदर करना चाहिए, निकाह किस उम्र में करना चाहिए। दूसरा, निकाह के अंदर एक खास बात जो मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ, मैंने कहा मुख्तलिफ तरीकों से बताऊंगा। अब तीसरी बात जो मैं अर्ज करने लगा हूँ, निकाह होता है निकाह, तो एक चीज निकाह के अंदर होती है मेहर का अदा करना, होता है कि नहीं? मेहर का अदा करना, मेहर का देना मर्द के ऊपर वाजिब है। क्या है? बोलो क्या है? देना पड़ेगा। मेहर की अदायगी वाजिब है। और इसी तरीके से ये मेहर औरत का हक है। चलो यह बात होती है कि हर जगह मेहर की अदायगी होती है और किसी से सुने सुनाई हुई बात नहीं है, किसी ने बताई हुई बात नहीं है। मैं खुद निकाह की मजलिस में शिरकत करता हूँ, मुझे खुद को पता है कि मेहर का हाल क्या है। अब जरा खुद गौर करें, आदमी पूरी रात नाचा है, डीजे लाया था, कितने 20-30-40 हज़ार का, कभी कभार 50 हज़ार तक पहुंच जाते हैं, बैंड हो तो लाख तक के पहुंच जाता है। देखा रहा, फुजुल रस्मों को अदा करने के अंदर हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मेहर देने की बात आती है, कितने रुपए मेहर? मैंने अपने कानों से सुना, पूरी रात नाचे, पूरी रात उड़ाए पैसे, और बैंड वाले पर इतने पैसे उड़ाए कि बैंड वाला तो अब ये सोचता है कि 1 महीने तक अगर नाती कमाओ तो मेरा काम हो जाएगा। इतने तो लोग पैसे उड़ाते गए। और मेहर की बात आई, इमाम साहब पूछते हैं, जनाब दूल्हे साहब दूल्हे के वालिद से पूछते हैं कितना मेहर दोगे? का जितना चलता है उतना। क्या कहते हैं? जितना चलता है उतना लिख लो ना। अब चलता कितना होता है? 3000 के 4000, 3786 है, 4000 ज्यादा से ज्यादा। अब मेहर देने में कंजूसाई, याद रखिएगा शरीयत के अंदर कम से कम मेहर मुकर्रर है कि कम से कम आप इतना दे। 10 दिरहम चांदी के जो सिक्के आते गए उसकी मौजूदा रकम जितने होगी उतने देने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अब अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने फरमाया मेहर इंसान की ताकत के मुताबिक होता है। किसकी ताकत के मुताबिक? जैसे हैसियत इंसान की, जैसे हैसियत दूल्हे के और दूल्हे के घर वालों की, उस हिसाब से जो है मेहर की अदायगी होती है। आम रस्मों के अंदर हजारों खर्चा करने वाले दुल्हन को जब अल्लाह अकबर, वो दुल्हन जो अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को, अजीज व अकारिब को छोड़ के आ रही है और पूरी जिंदगी का रिश्ता तुमसे जोड़ रखी है, तुमने उसकी इज्जत की निकाह के वक्त धज्जियां उड़ा दी। 3000-4000 मेहर देकर पूरी जिंदगी का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। हाँ, याद रखना, जिसके पास इस्तेताअत नहीं है और जिसके पास इतनी हैसियत नहीं है, वो जितना चलता है उतना दे, कोई मसला नहीं, उसका निकाह हो जाएगा। लेकिन जिनके पास इस्तेताअत है, माल है, उनको तो चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर औरत को, अपनी हर ज़ौजा को अल्लाह पावरफुल मेहर दिया है। अब सीरत का मुताला कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सहाबा ने अपने अज़वाज को जो है अल्लाह पावरफुल मेहर दिया गए। बल्कि आज एक किताब का मैं मुताला कर रहा था, उसके अंदर मैंने ये बात पढ़ी कि कई सहाबा तो ऐसे गए जिन्होंने मेहर के अंदर पूरा बाग जो है मेहर में दे दिया।
खजूर का पूरा पूरा बाग मेहर के अंदर दे दिया है। क्यों? इनके पास इस्तिताअत थी। और कई सहाबा ऐसे थे जिनके पास माल नहीं था तो उन्होंने कम मेहर दिया, लेकिन जिनके पास इस्तिताअत है उन्हें तो चाहिए ना, और आपको मालूम नहीं है, इस वजह से लोग कम मेहर दे रहे हैं। इसलिए कि ये बात बयान करना लाजिम और ज़रूरी है। जो लोग फजूल खर्ची करते हैं, कुरान शरीफ के अंदर फरमाया गया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई गए। जो लोग ऐसे हराम कामों पर लाखों रुपये खर्च करते गए, उनसे कहता हूँ बीवी को मेहर देने में ज्यादती करो। ज्यादती फायदा क्या होगा मालूम है? मेहर की रकम कितनी बरकतों वाली, मेहर की रकम कितनी बरकत वाली। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन जब मैं हदीस की किताब अपने उस्ताद से मैं जब पढ़ रहा था मिशकात शरीफ पढ़ाते पढ़ाते मेरे उस्ताद ने एक बात जो मेहर के बारे में बताई थी, आज इतने साल हो गए अल्लाह के फजल से अभी तक वो मुझे याद है। मेरे उस्ताद ने फरमाया था बेटे याद रखना, मेहर की रकम इतनी पाकीज़ा रकम है कि अगर शादी के बाद अगर शौहर के कारोबार के अंदर अगर लॉस हो जाए, कारोबार ठीक से चल न रहा हो और कारोबार से बरकतें खत्म हो गई हो, तो कहा ऐसा आदमी अपनी बीवी के पास आए और आने के बाद कहे कि तेरी मेहर में से कुछ रुपये दे दे। कहा बीवी अगर कुछ भी ना दे, सिर्फ 1 रुपया दे दे। कहा अगर मेहर का 1 रुपया कारोबार में लगाएगा, अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा देगा, मालदार कर देगा, उसे कारोबार में बरकत दे देगा। इतना मेहर का रकम पाकीज़ा होता है, इतनी मेहर की रकम साफ सुथरी होती है। बल्कि एक बात जो मैंने पढ़ी है वो मौला अली की पढ़ी है। बोल दे प्यार से सुभान अल्लाह। सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत बात है। मौला अली ने मेहर के बारे में क्या फरमाया, अल्लाह पर। मौला अली के पास एक आदमी आया, आने के बाद कहता है कि या सैयदी मुझे बहुत पुराना बुखार है। बुखार भी पुराना होता है, यानी वो ऐसा बुखार जो उतरता ही ना हो, काफ़ी टाइम से हो, इससे पुराना बुखार कहते हैं। वज़ाइफ की किताबों के अंदर कई सारे उसके तरीके भी लिखे हुए हैं कि वो पुराना बुखार कैसे उतारा जाए। लेकिन मौला अली की बात सुने, मौला अली के पास आया, कहा हुजूर बहुत पुराना बुखार है, क्या करूँ मैं? मौला अली ने फरमाया एक काम कर, तो ऐसी औरत के पास चला जा जिसके पास मेहर की रकम बाकी हो। का उसके पास मेहर से थोड़ी रकम ले लेना और उसके बाद उस मेहर की रकम से शहद खरीद लेना और शहद खरीदने के बाद वो शहद को पी जाना। कहा कि अल्लाह उस मेहर की रकम के बरकत से तेरे बुखार को दूर फरमा देगा। ये मेहर की रकम इतनी पाकीज़ा होती है, खास इसका ख्याल रखे। और चौथी बात याद रखे, निकाह और निकाह के मुकाबले में होता है तलाक। क्या होता है याद रखिएगा, लोग निकाह तो करते हैं लेकिन इल्म हासिल नहीं करना होता तो लोग न जाने कैसे कैसे हराम कामों में पड़ जाते हैं। निकाह के मुकाबले में क्या है? तलाक है, तलाक। और याद रखिएगा तलाक के बारे में हदीस शरीफ के अंदर क्या आया है। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि अल्लाह ताला को हलाल कामों में, यानी जो काम कर सकते हैं उन हलाल कामों में अल्लाह ताला को जो सबसे नापसंदीदा अगर कोई काम लगता है तो वो है तलाक। अल्लाह को तलाक पसंद ही नहीं। ज़रूरत पड़ने पर जो है आदमी तलाक दे, इसके भी तरीके हमारी शरीयत ने बताए। और देखें ना ज़रा कुरान शरीफ के अंदर, कुरान शरीफ पढ़े, सूरह तलाक पूरी एक सूरत है, उसमें सारी तरकीबें और सारे इस्तेमाल के तरीके बताए गए किस तरह से तलाक देनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज आदमी शादी तो कर लेता है लेकिन शादी के बाद आदमी तलाक को खेल समझता है, खेल समझता है, खेल, और समझता है कि पूरा हथियार, पूरा पावर मेरे पास है, जब चाहे जितनी चाहे मर्जी से बोल देता है। याद रखने ना, तलाक देने से पहले 100 बार सोचना। आदमी तलाक देता है उसकी बात दूर की है, औरत की बात सुने। हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिला वजह अगर कोई औरत अपने शौहर से तलाक मांगे, शौहर देना ना चाहे, बीवी अपनी मर्जी से अगर बिला किसी वजह के अगर बीवी तलाक मांगे ना, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसी औरत पर ऐसा अजाब देगा कि कयामत के दिन ये औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। बिला वजह औरत तलाक मांगे तो उसका ये हाल है। तो वो आदमी जो पावर का गलत इस्तेमाल करके हर जा डराता रहे और जो है अल्लाह को तलाक की धमकियां देता रहे, वो देता भी रहे तलाक। और आदमी देखो तलाक देने का भी इस्लाम ने तरीका बताया, फरमाया कि अगर मैं तो यही कह रहा हूँ तलाक वाले मसाइल पैदा ही ना करो, लड़ाई झगड़े हो घर में से बाहर निकल जाओ, 2-3 लोगों को बुला के मामला सुलझा दो, ये तलाक वाला मसला पैदा ही ना करो। कोई ये ना कहना कि आज जुम्मा में हमको तलाक देने का तरीका बताए तो हम तलाक दे के बताए, ना ना ना, तलाक देने वाला मसला ही ना खड़ा करना कभी। लेकिन अभी
कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आदमी को कई मामला ऐसे होते कि तलाक देना पड़ता, कई मामला ऐसे खड़े हो जाते हैं, औरत इतनी बदकार हाथ में आ जाती है कि तलाक देना जरूरी होता है। सहाबा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तलाक हुई गए तो तलाक देने का कभी काम पड़ जाता है। तो याद रखना, कभी 3 तलाक ज़बान पे ना लाना। कभी ऐसा मसला खड़ा हो जाए, मारे गुस्से के आदमी क्या बोल देता है, जा तुझे 50 तलाक दी। हालांकि औरत 3 तलाक से हमेशा के लिए उस पर हराम हो गई, जब तक कि वो हलाला ना कर ले, हलाला ना कर ले वहां तक के लिए वो तो हराम हो गई ना। अल्लाह अकबर, अगर वो उससे फिर निकाह करना चाहे तो अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। अब ये आदमी मारे गुस्से के मारे बोल देता है मैंने 50 तलाक दी, और बाद में क्या कहता है, यार मौलाना कोई इसका हल निकालो, मैंने गुस्से में बोल दिया। तो एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बयान की, कहा कि आदमी तलाक गुस्से में ही देता है, गिफ्ट में नहीं देता। क्या कहा, आदमी तलाक गुस्से में ही देता है, गिफ्ट में तलाक नहीं देता है कभी। तो कहा ये तलाक गुस्से ही में दी जाती है। लेकिन अगर कभी तलाक का मौका पेश आए, एक तलाक से भी औरत निकाह से बाहर हो जाती है, एक औरत से भी तलाक निकाह के बाहर हो जाती है। लेकिन याद रखिए, एक तलाक दी, एक तलाक देने के बाद सिर्फ समझाने के लिए कहता हूँ 3 महीने निकलते हैं उसके इद्दत के, ऐसे 3 हैज होते गए, सिर्फ समझाने के लिए 3 महीने कह रहा हूँ, 3 महीने हैज के निकलते गए। अब 3 महीने तक ये इसके निकाह के अंदर गए। अब क्या करना है, अगर 3 महीने के अंदर अगर इसको शोहर को अपनी गलती का एहसास हो गया, औरत को लौटाना चाहे, बातचीत करके लौटा सकता है, मसला हल हो गया। हमारे गुस्से के एक तलाक बोल दे, लेकिन जब अफसोस हुआ तो सिर्फ बातचीत करके भी बुला सकता है। अगर इद्दत का टाइम गुजर भी गया तो इद्दत के बाद भी वो सिर्फ निकाह करके बुला सकता है। लेकिन मान लो किसी ने 3 तलाक दे दी, तो 3 तलाक का क्या मसला है। 3 तलाक के बाद बगैर हलाले के औरत पहले वाले शोहर के लिए हलाल ही नहीं होगी। और हलाले का मतलब जो लोग समझते हैं बिल्कुल गलत है। हवाले का मतलब, हलाले का मतलब जो लोग समझ रहे हैं ना कि किसी और से निकाह कर दो, दोस्त जगह एक रात खाली बंद कर दो, कोई छेड़छाड़ ना करे और दूसरे दिन फिर अपने पहले वाले शोहर में आ जाए, ना ना, ये गलत तरीका है, ये हो ही नहीं सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी ने अपनी औरत को 3 तलाक दे दी। फिर उसी औरत ने कहा, या रसूलल्लाह पहले वाले शोहर के साथ वापस जाना चाहते हो? कहा हलाला कर। और हलाला करने का तरीका यह है कि जिस दूसरे मर्द से निकाह करेगे वो मर्द तेरी लज्जत चखे और तो उसकी लज्जत चखे, इसके बाद हलाला होता है। अंदाजा करो ये 3 तलाक देने वाले किस तरह मुजरिम ठहराते गए, किस तरह से अल्लाह को पर ये लोग गुनाह कर लेते गए। इसलिए 3 तलाक वाले काम हरगिज़ न करे। गुस्सा हो जाए, देखो बीवी, आपने सुना होगा कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा है नहीं। अब औरत अगर गुस्सा नहीं करेगी, अगर औरत घर में कभी कभार माहौल खराब नहीं करेगी तो वो औरत कैसी है यार। वो तो कभी कभार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों के अंदर आदमी का तलाक इस्तेमाल करना और 3 तलाक एकदम झटके से बोल देना, अल्लाह अकबर। एक बार ऐसा हुआ, आदमी कभी बोल देता है, मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक शख्स मौला अली के बारगाह में आया और आने के बाद कहता है, हुजूर मैंने गुस्से में मेरी औरत को 50 तलाक दे दिए। कितनी तलाक? 50 तलाक। मौला अली क्या फरमाते, बहुत अच्छा काम किया, एक काम कर, 3 तलाक हो गई, बाकी की तेरे पास पेंडिंग रख, बाकी की तेरे पास रख, दूसरी बीवियों के काम आएगी। कहा जी वहां ले यार, 3 तलाक से औरत तो अल्लाह अकबर ऐसे ही निकल जाती है, 1 तलाक से भी निकल जाती है, 50 दे के बैठ गया। ये लोगों के अंदर जहालत होती है, नहीं पता होता। और फिर याद रखिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते गए, कयामत के करीब करीब जो है जिना के बच्चे पैदा होंगे, हरामी बच्चे पैदा होंगे। और क्यों होंगे? 3 तलाक देने के बाद भी अपने दिमाग को तसल्ली देता है। खाली खाली किसी दोस्त को बुलाया, निकाह करवा दिया, और निकाह कराने के बाद जो है एक रात ऐसे कमरे में कुछ करना नहीं है और छोड़ दिया, दूसरे दिन निकाह कर लिया। अब ये पहले वाले शोहर के पास आई, हलाला तो हुआ नहीं है, अब हलाला हुआ नहीं, अब ये पहले वाले शोहर के पास रहेगी, बच्चे पैदा होंगे, जिना के बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे, हरामी बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे। ये कयामत के करीब करीब होने वाला है। तो निकाह करने वालों इस बात को भी याद रखो, मियाँ बीवी में झगड़े, फितना फसाद, लड़ाइयाँ हुआ करती गई, लेकिन याद रखना इसके लिए तलाक कभी जबान पर ना लाए। और कभी मौका बन जाए तलाक देने का तो औलमा से पूछे ना। हलीमों की सोबत में बैठे कि बीवी इतनी खराब मिल गई तो अब इससे छुटकारे के लिए क्या करें, औलमा इसका तरीका बताएंगे, नहीं है कि अपने तरीके से फैसला कर ले। याद रखे, कई केस आज तक आके पड़ेंगे। ऐसे 3 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी औरतों को अल्लाह अकबर 3 तलाक दे दी गए। 3 तलाक देने के बाद मुझसे मसला भी पूछा, मैंने हलाले का बताया तो कहा इमाम साहब इतना भारी काम कौन करेगा, अब वो औरत अब भी उसके साथ रह रहेगी। अल्लाह अकबर, जरा सोचे कितने गुनाह वाले काम होते गए। अभी यहाँ का केस है या बाहर का केस है वो मैंने इसकी
वजाहत नहीं की है, इसलिए किसी के ऊपर आप जरा बराबर भी शक न करें। ये 3 मसाइल मेरे सामने अब तक मौजूद है। मैं जानता हूँ हर बार जब उससे मुलाकात मेरी फोन पे बात होती है, मैं कहता हूँ मेरा भाई तू गुनाह वाले काम कर रहा है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा। याद रखना इससे नुकसान किसी और का नहीं हो रहा कि बच्चे खराब में पैदा होंगे। जितनी बार औरत से हम बिस्तरी करेगा जिना कहलाएगा जिना। इसलिए निकाह करने वाले याद रखे तलाक वाले काम हरगिज न करे। अगर तलाक का मसला पैदा हो भी जाए उलमा से राब्ता करे, या अगर उलमा से बातचीत करने का मौका न भी मिले, अगर ऐसा सख्त माहौल है और सख्त मुश्किल आ गई है तो सिर्फ एक बार ज़बान से तलाक कह दे, लेकिन इसे ज्यादा करके कभी भी आप तलाक के ऐसे मसाइल खड़े ना करें जिससे आप फंस जाए और मुसीबतों का सामना करना पड़े। और ये भी याद रखे मर्द वो नहीं है जो अपनी औरत को तलाक दे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो मर्द है ही नहीं जो तलाक दे। किस काम का तू मर्द? अपनी बीवी की चंद खराबियों पर, अपनी बीवी की चंद मुसीबत आने पर तो बीवी को तलाक दे दे, उसके परेशान करने पर तो तलाक दे दे, तो मर्द है ही नहीं है। मर्द तो वो होता है जो अपनी औरत की सारी तकलीफों को भी बर्दाश्त करके उसके साथ जिंदगी बसर करता है, उसके साथ जिंदगी बसर करता है। इसलिए ये मसाइल पैदा ही ना होने पाए। आप तो बात कर रहे हैं, हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई। कितनी शादियां? 11 शादियां। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हुजूर के निकाह में 9 बीवियां थी, 9 अज़वाज ने एक साथ मिलकर कहा था। हुजूर ने 11 शादियां फरमाई, लेकिन एक भी बीवी को हुजूर से शिकायत नहीं, एक भी बीवी को हुजूर से शिकायत नहीं है। और टेढ़ी पसली के होते मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा माहौल पैदा ना करे कि आदमी की जिंदगी में दुश्मनियाँ, मुसीबतें और परेशानी आ जाए। ये चंद बातें निकाह के ताल्लुक से थी, शादी के मौके के, इसलिए मैंने अर्ज की। बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस्लामी तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमाए और मियाँ बीवी को एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाए। एक मसला बताने के लिए मुझे कहा गया था, याद रखिएगा वलीमा जो होता है ना, वलीमा ये भी शादी का ही मसला होता है, शादी का ही मसला, लेकिन हमारे महोदय में रिवाज अलग है। हमारे महोदय में होता है क्या है कि जैसे शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, उसी रात को खिलाते हैं, उससे बीरत कहते हैं। बात तो सही है, उसे बीरत ही कहेंगे, उसे वलीमा नहीं कहेंगे। और याद रखना बीरत खिलाना गुनाह नहीं है, आप खिलाए कोई बात नहीं, लेकिन ये वलीमा नहीं है और बीरत सुन्नत भी नहीं है। जो लोग खिलाते, मैंने उनको ऐसा नहीं कहा कि ये गुनहगार हुए, नहीं, खिलाया अच्छी बात है, लोगों को खिलाया आपको सवाब मिलेगा, लेकिन वलीमा नहीं है। वलीमा क्या है? शादी हो जाने के बाद मियाँ बीवी का एक कमरे में आपस में मिल जाना, शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद, उस रात के बाद जो दूसरा दिन आता है, उस रात को अपने रिश्तेदारों को, अजीज अकारिब को खाना खिलाना, उसे वलीमा कहते हैं। और ये वलीमा क्या है? सुन्नत है। तो सुन्नत वलीमा कब है? मियाँ बीवी के रात गुजारने के बाद, शबे ज़ुफ़ाफ़ के बाद जो दूसरा दिन आता है, उसे वलीमा कहते हैं। याद रखिएगा, जो लोग भी निकाह करते हैं उनसे ऐसी गुजारिश करता हूँ, ऐसे भी आप रात को खिलाते हैं ना, तो ऐसी रात को सिर्फ अपने घर वालों को खिला ले और बाकी सुन्नत अदा करने की नियत से आप उस रात को गुजर जाने के बाद दूसरे दिन आप लोगों को खिलाए, ताकि खाना भी लोगों को खिलाना हो जाए और वलीमे की सुन्नत भी अदा हो जाए और हुजूर का तरीका भी अपनाने का अल्लाह सवाब अता फरमाए। बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।